सरोजिनी नगर मार्केट में व्यापारी परेशान हैं। परेशान होने की वजह क्या है, आपको सामने हम बोर्ड दिखाएं किस प्रकार से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है, एक तो इन्फोर्समेंट का, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का, और तमाम जो एनडीएमसी की ओर से नियम लगाया जा रहा है उसको लेकर व्यापारी जो है वो आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो व्यापारी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर वो आवाज़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर सरकार से ये मांग है कि जो कार्रवाई है वो इन्फोर्समेंट पे की जाए, जो अवैध रेहड़ी पटरी वाले हैं उन पे की जाए। और तमाम जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। सर आप बताइए, जिस प्रकार से आप लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार से मांग करें, क्या कुछ परेशानी है? देखिए ऐसा है, परेशानी व्यापारी आ जाओ सुनिए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सुनिए, 1 मिनट। व्यापारी सड़कों पर तब उतरता है जब उसकी रोजी रोटी पे या जीवन यापन पे समस्या आती है। हम लगातार प्रशासन से गुहार कर रहे थे लगभग 3-4 सालों से। हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, इसमें स्पष्ट आदेश है यहाँ पर किसी तरह की एनक्रोचमेंट चाहे दुकानदारों की हो चाहे रोड़ी पटरी वाली वेंडर्स की नहीं होनी चाहिए। और यहाँ स्पष्ट आदेश है कि 60 से 80 लोग यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी वेंडर्स 10 गुना 20 गुना वहाँ बैठे हुए हैं। 2-2.5 यार बॉडी ऑकर सैंपल, और ये मार्केट वैसे ही सेंसिटिव है। 2005 में इसमें बम ब्लास्ट हो चुका है और हाई क्राउडेड मार्केट है। सबको पता है सरोजिनी नगर जो है उसका रीज़न यह है कि यहाँ सड़कों पे वेंडिंग हो रही है, बीच फुटपाथ पे लोग बैठ जाते हैं लगा के। कहीं पर भी आप पैसे देके यहाँ पर कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद तुर्रा ये है कि इन्होंने 514 लोगों को अभी COV इशू किए हैं, ये सारे फर्जी हैं। सीधी बात, जो TVC का सर्वे हुआ है बिल्कुल बायस्ड है। वेंडरों ने वेंडरों का सर्विस किया है, जिसे कह सकते हैं हमने दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपी है, वो वाला हाल हो रहा है। 28 लोगों की कमेटी है, उसमें सिर्फ 4 वेंडर पूरी मार्केट अपना सर्वे करा के अपने लोगों को डाल के, और ऐसे लोगों का सर्वे करा है जो वेंडर्स में नहीं है। कईयों की अकूत संपत्ति है, जिनके सेकंड सोर्स इनकम है, वो लोग भी इसमें शामिल किए हैं। हमारा ऐतराज़ उन लोगों को है। हमारा ऐतराज़ जो जेन्युइन वेंडर्स है उनको लेकर नहीं है, जो लिमिटेड है, जो रोजी रोटी कमा से। लेकिन उड़ के आड़ में जो ये प्रशासन का खेल चलता है, उगाही का, पैसे का, अवैध वेंडिंग का, वो समस्या इस मार्केट को दिनों दिन बिल्कुल गर्त में ले जा रही है। हमारी प्रशासन से, हमारी प्रतिनिधियों से हमारी डिमांड ये है कि इस पे तुरंत संज्ञान लेते हुए इस मार्केट को ध्यान देते, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रतिनिधि लेंगे, हमारा प्रशासन लेगा, कोई ना कोई तो उससे जिम्मेवारी लेगा। इतनी बुरी हालत है, कौन लोग, कहाँ बैठे हैं लोग? सब सोए हुए लोग। तो हमारी समस्या है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तभी हम सब लोगों को 2 दिन बंद होकर सड़कों पे आना पड़ रहा है। और हमारे समर्थन में ये NDTA के जनरल सेक्रेटरी हैं अपने पालिका बाजार के, इस सब प्रतिनिधि आज ये मौजूद है। इसी बात है सर, इन्फोर्समेंट जो है एक बड़ी समस्या रही है, तमाम बाज़ारों में हमने देखा है। इन्फोर्समेंट तो एक तो क्वालिटी की भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो मार्केट का नाम आता है, आदमी सामान तो खरीद के ले जाता है, उसके बाद वो क्वालिटी ख़राब होती है तो मार्केट का नाम ख़राब होता है। दूसरा, सुरक्षा को लेकर भी एक सवाल उठ जाता है, क्योंकि इनकी ना कोई आइडेंटिटी होती है ना कुछ होता है। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और जिस तरीके से आप लोगों का कितना नुकसान होता है इससे? सर, जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि सरोजिनी नगर में जो फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट है और जो इतना अत्यधिक तय बाजारी अलॉटमेंट की जा रही है, ये गलत है और कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। NDMC का अभी भी हमारे जो लाजपत कनॉट प्लेस से लोग आए, उन्होंने भी बताया कि जो MCD के टैक्सीज देखेंगे वो 10 रुपये हैं, पर NDMC के टैक्सीज देखेंगे तो वो 100 रुपये 150 रुपये, जो कि बहुत अत्यधिक हैं। आज NDMC ने आज तक अपनी कोई चीज़ नहीं बेची है, किराए पर दी है, और हर कोई भी मौका देख के वो अपना किराया बढ़ा लेता है, अपनी रेवेन्यू बढ़ा लेता है। लेकिन हमारे साथ बहुत ज़्यादा घोर अन्याय हो रहा है कि हमारी मार्केट में फुटपाथ डेली बढ़ रहा है। यदि NDMC ने किसी को तय बाजारी में पास किया है तो वो उसको उसी क्षेत्र में बैठाए ना, हमारे क्षेत्र में ना लेकर आए। और हमारे यहाँ जो 500 लोग नए लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं कि ये धांधली है, घोर अन्याय है, उनको नहीं बैठाना चाहिए। और जो बॉडी हॉकर है वो बड़ी अधिक संख्या में यहाँ पर आज से 3 साल पहले 4 साल पहले ट्रैफिक पुलिस वालों का सर्वे हुआ था। फायर ब्रिगेड वाले आए थे, उन्होंने सारी सड़क की चौड़ाई लंबाई नापी थी, तो उन्होंने उसे कहा था कि ये सड़क चलने लायक नहीं है। ट्रैफिक वाले भी रिजेक्ट करके गए थे और फायर ब्रिगेड वाले भी। आज फायर ब्रिगेड के जो इक्विपमेंट है वो बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है। वो गाड़ी हमारी मार्केट में आ ही नहीं सकती, जितनी बड़ी वो गाड़ी है। जब 1947 में हमारा देश हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, तो उसके बाद जो सरोजिनी नगर कॉलोनी बनी, जिस सड़क पे हम खड़े, इस सड़क की लंबाई चौड़ाई नाप लो, तब कितनी संख्या थी पब्लिक की, आज कितनी संख्या है पब्लिक की। तो ये सड़क डबल होनी चाहिए थी। NBCC ने जितना प्रोजेक्ट बनाया है, सड़क उतनी की उतनी है, पब्लिक बहुत ज़्यादा और कम कर दी है। और जो मेट्रो से लोग आते हैं, जो 60,000 70,000 लोगों को चलने की जगह है, उसमें मेट्रो ने दुकानें खोल दी हैं। इन्हीं बातों का हमारा विरोध है। उसका रेंट बताओ कितना? 4,000 रुपये। आप लोग लगातार विरोध करें, जो नए वेंडर्स जुड़ रहे हैं,
और दूसरी चीज़ है कि कितना बड़ा नुकसान व्यापारियों का होगा, और क्या जो वेरीफाई होकर ये लोग आ रहे हैं कि सही में ये वेंडर्स हैं या फिर कोई उद्योगपति है जो अपने नेक्सस को यहाँ पर फिट करना चाह रहा है। सर ये नेक्सस हैं, ये जितने भी आप नए भी देख रहे हैं, पुराने भी देख रहे हैं, ये सारे पुराने लोग हैं, उनका नेक्सस है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 जने होंगे जो ये सारे 2-3 हज़ार चला रहे होंगे सारे इलीगल हॉकर्स। हमें तो ये जो एनडीएमसी का इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इसका नाम बदल के एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट करना चाहिए। उसकी उपाधि ये होनी चाहिए डायरेक्टर एनक्रोचमेंट, इंस्पेक्टर एनक्रोचमेंट, डिप्टी डायरेक्टर एनक्रोचमेंट। तो ये एनक्रोचमेंट ही है, तो उनका अपना डिपार्टमेंट का नाम ही एनक्रोचमेंट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अंदर ना तो ये जो इतने इलीगल हॉकर्स हैं या लीगल हॉकर्स भी हैं, आप इनसे ज़रा पता है कितने जने जीएसटी देते हैं, कितने जने इनकम टैक्स देते हैं। हम लोग यहाँ पे हज़ारों तरह के इनकम टैक्स देते हैं, हज़ारों तरह के टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है। आप मतलब हाथ लगाओ तो पैसे देने पड़ते हैं कोई टैक्स के। तो इनसे क्या लिए जा रहे हैं? इनको जो कह रहे हैं गरीब आदमी, ये गरीब आदमी नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। और इसके अंदर मेन बात यह है कि आप ये सोच रहे हो कि वर्ल्ड में कितने रुपए सबसे ज़्यादा आपको रेंट अगर नज़र आए तो वर्ल्ड में कितने रुपए स्क्वायर फीट होएगा, आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। वो कहते हैं नहीं खान मार्केट में बड़ा ज़्यादा है, टोक्यो में बड़ा ज़्यादा है, न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा है। बट न्यूयॉर्क में भी 1 स्क्वायर फीट के जो पैसे हैं वो 5500 रुपये स्क्वायर फीट तो कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। इनको जो खर्चा बनता है, जो खर्चा पड़ता है, वो किस चीज़ का खर्चा पड़ता है आप सारे जानते हैं। वो खर्चा पड़ने से 5500 रुपये पर स्क्वायर फीट इनको पड़ता है। ये गरीब आदमी है, इतने बड़े बड़े वकील ले आते हैं, मतलब आप चेक कर लें रिकॉर्ड्स में, मतलब जो एक 10 वकील लेकर आते हैं कहने को जी इनको पैसे नहीं दे रहे, मगर अब इतना बड़ा वकील का बिना पैसे के आता है। भाई साहब हम तो पैसे खर्च के व्यापारी तो तंग आ गए वकीलों पे। हमने पिछले 3 सालों में इतने खर्च दिए कि मतलब हमें एसोसिएशन को जवाब देना पड़ता है कि क्या दें, क्या करें, क्या ना करें। बट इनके लिए कोई फ़र्क नहीं है, इनका रैकेट है सर। ये कोई भी जो है नॉर्मल इंसान या गरीब आदमी नहीं है। आप इनके घर जाके देख लो, गाड़ियों में आते हैं ये, मतलब आप बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला क्या होता है? जो बस में आ रहा है, अपना सामान टेम्पो में लेकर आते हैं, और 10-10 तो इन्होंने नौकर रखे हुए हैं एक छोटे ठिये में। 4x6 होता है, उसकी जगह 15x20 का ठिया बना होता है, और 10-10 नौकर होते हैं। मतलब मेरी दुकान में तो 2 नौकर हैं। अब यहाँ पे जितने भी हैं रिटेल करने वाले, उनके चाहे 6 नौकर हो सकते हैं सारी चीज़ें देखने के लिए, अगर बड़ी दुकान है। इनके बाद 10 नौकर क्या कर रहे होते हैं? 10 नौकर कैसे ये अपने लेते हैं, अफोर्ड कैसे करते हैं, आप ये पता कर लें। ये नेक्सस ही है सिर्फ। नेक्सस को तोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको भी ये बेइज्जती करते हैं। हाई कोर्ट की अवहेलना है, कंटेम्प्ट है। उसको भी कोई ना तो एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ठीक है जी देख रहा है, ना तो पुलिस देख रही है। हम व्यापारी जाएं तो जाएं कहाँ? जिसके बाद भी जाएं वो लॉलीपॉप दे के हमें वापस भेज देता है, बट होता कुछ नहीं है। क्या एनडीएमसी की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है, और जो नए वेंडर्स जुड़ रहे हैं, क्या इससे पहले कोई व्यापारियों से बैठकर बातचीत हुई थी, व्यापार मंडल से बातचीत हुई थी? देखिए, हाई कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जो हेरिटेज वाली साइट्स हैं जैसे कनॉट प्लेस है, उसके अंदर में कोई नए लाइसेंसेज इशू नहीं करेंगे ये। तो उसके अंदर में शायद इन्होंने अभी कोई नए लाइसेंसेज इशू नहीं किए हैं। लेकिन अगर ये कहते हैं कि जी हमारे पास 69 वेंडर्स के हमने लाइसेंस इशू किए हुए हैं, किसी भी टाइम पे आप कनॉट प्लेस में जा करके देखिए 400-500 से ऊपर वेंडर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब 69 और 500 के बीच का जो नंबर है वो तो अनऑथराइज्ड है ना। उनको अनऑथराइज्ड को हटाने के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कुछ नहीं करता। अगर आप कंप्लेंट कीजिए, बहुत बारी, 2 बारी, 5 बारी, 10 बारी कंप्लेंट करेंगे, व्हाट्सएप डालेंगे, तो वो 15 मिनट के लिए उठ जाएगा वेंडर, 15 मिनट बाद वो फिर वापस वहीं की वहीं आ जाएगा। तो वो कंप्लेंट करने का ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। आप सुबह उठिए, पहले एनडीएमसी को कंप्लेंट डालना शुरू कर दीजिए, फिर वो आए जब आप बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे तो 10 मिनट के लिए हटा देंगे, फिर वापस लगा देंगे। तो आप कितनी बार कंप्लेंट करेंगे? तो जैसा कि विक्रम जी ने कहा, ये बिल्कुल कंप्लीट नेक्सस है जी। ये कोई, और सबसे बड़ी बात है साहब, अगर गरीबों को आपको कहीं पे इस्टेब्लिश करना है तो आप जगह देख करके इस्टेब्लिश करेंगे ना। आज प्रधानमंत्री के घर के सामने या राष्ट्रपति भवन के सामने या जनपद रोड के ऊपर में, वहाँ पे आप पटरी लगा देंगे?
ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लोकेट करें, जगह लोकेट करें, जगह देखें, जिस जगह के ऊपर में पॉसिबल है उन जगहों के ऊपर में बिठाएं। यहाँ पे जिन लोगों ने दुकानें ले रखी हैं या कनॉट प्लेस में इतने बड़े बड़े शोरूम्स ले रखे हैं लोगों ने, करोड़ों रुपए के शोरूम्स हैं, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। उनकी दुकान के बाहर में वो पटरी लगा करके बैठ जाते हैं, अंदर घुसने तक की जगह नहीं है। इसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आप कंप्लेंट कर लीजिए, जैसा उन्होंने विक्रम जी ने कहा, हम लोगों ने कोर्ट केस कर लिया, कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि अनऑथराइज वेंडर हटा लो, दोबारा सर्वे हो गया, अनऑथराइज वेंडर क्लियर हो गए, सरकार नहीं उठाती। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला एनडीटीए ने, कोई कार्रवाई नहीं है उसके ऊपर में, कोई सुनवाई नहीं है। डिपार्टमेंट बेखौफ घूमता है। आज डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्या है? वो जीरो है, इसलिए वो बेखौफ घूमता है। तो अकाउंटेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग की सरकार किसी प्रतिनिधि से कोई बातचीत हुई? और दूसरा, आगे आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? जो प्रदर्शन है ये किस मोड़ होने वाला है? भाई बात तो सारे ऑफिशियल्स से हुई है, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ऑफिशियल्स हैं, एनडीएमसी के ऑफिशियल्स हैं, सबसे बात हुई है। सब प्रॉमिसेस देते हैं लेकिन नतीजा आपके सामने, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसा कि अभी तरुण जी ने बताया कि वो 15 मिनट के लिए हटाते हैं उनको, बाद में वो अपना सामान लेके वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल लाना चाहिए कि भाई जिसका भी सामान वो पकड़ते हैं उसका सामान वापस ना करें, ताकि वो दोबारा हिम्मत ना करे दुकान गलत जगह पर लगाने की। ऑथोराइज जो वेंडर है उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है, जो अनऑथोराइज हैं उनकी वजह से ही सारी डिफ़िकल्टी राइज होती है। कि जैसे कि बताया अभी इन्होंने कि 69 वेंडर्स अप्रूव्ड हैं कनॉट प्लेस जोन में, और वहाँ 500 से अधिक अनऑथराइज्ड वेंडर्स बैठे हुए हैं। तो इतने अच्छे मार्केट में अच्छा कस्टमर आना बंद हो जाता है वेंडर्स की वजह से, भीड़ भड़क्का होता है, जेब कतरे घूमते हैं और कई तरह की परेशानियां, लोगों के पासपोर्ट चोरी हो जाते हैं। कोई आना नहीं चाहता है ऐसे भीड़ भड़के में अच्छा कस्टमर, जिसके लिए ये मार्केट बनाई हुई है, चाहे वो खान मार्केट है, चाहे वो सरोजनी नगर है, चाहे वो जो भी एनडीएमसी एरिया में मार्केट्स आती हैं, सब अच्छे कस्टमर्स के लिए बनाई हुई हैं, लेकिन वो कस्टमर आ ही नहीं पाते। क्या आपको लगता है कि जब वेंडर्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पे भी सवाल उठेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पे स्नैचिंग, पिक पॉकेटिंग ये आम बात होती जाती है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, तो क्या उससे मार्केट का नाम भी खराब होगा? सर यहाँ पे आप सवाल बदलिए, सवाल इसलिए बदलिए क्योंकि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो COV जो दिए गए हैं उसके विरोध में। ये कब तक इनको पटरी पे बैठाए रखना चाहते हैं? इतनी अभी ये डाउनटाउन अभी पड़ा है मैंने, तो डाउनटाउन ये भी एनडीएमसी की मार्केट है, उनको मार्केट के दुकानें अलॉट करें ना, वो भी किराया भरें, हमारी तरह किराया दें वो लोग, उनको पता लगे कैसे किराया कमाया जाता है, कैसे पैसे दिए जाते हैं, महीने भर का खर्च पता लगे, उन्हें GST देना पड़ेगा, स्टाफ का खर्च देना पड़ेगा, बिजली है, पानी है, सब चीज़ों का देना पड़ेगा ना उन्हें, तब उन्हें पता लगेगा। आप क्यों उनको अभी तक हमेशा पटरी पे बैठाए रखना चाहते हैं? बरसात है, गर्मी है, सर्दी है, क्यों यहाँ पर मार्केटें अलॉट करें और नई जगह बना के वहाँ मार्केट बनाएं, वहाँ पे उन्हें बैठाएं, वहाँ पे उन्हें जगह दें, अलॉट करें उन्हें, या टेंडर बेसिस पे दें, जैसे भी देना वैसे दें, उनको दुकानें मिलनी चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे व्यापारी परेशान है और उसको लेकर लगातार जो है वो अपनी मांगे भी सरकार से करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस मांग का कितना कुछ असर देखने को मिलता है। नौ द टाइम पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से अजीत सिंह की रिपोर्ट।